प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सबसे पहले जो प्रतिपादन किया था हाइगेन ने किया था। हाइगेन्स, इसको हाइगेन्स बोलते हैं, हाइगेन भी लिखता है, हाइगेन। हाइगेन्स लिखोगे तो पूरा एस लग जाएगा। तो हाइगेन का, ये हाइगेन न ही है, हाइगेन। सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा। स्रोत बोले तो बिजली का बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, सूरज हो गया, ये सब क्या है? प्रकाश स्रोत। किसी प्रकाश स्रोत से निकलेगा और सभी दिशाओं में, कैसे? सभी दिशाओं में तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से क्या करेगा? गमन करेगा। प्रकाश का जितना वेग होता है उतना ही वेग रहेगा, लेकिन किसके रूप में गमन करेगा? तरंग के रूप में। कुछ इस तरह से, इस तरह से गमन करेगा। यह सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? हाइगेन ने दिया। हाइगेन ने कहा कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में निकलकर, तरंग के रूप में निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से गमन करता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले हाइगेन ने दिया था ना। हाइगेन ने यह भी कहा था कि पूरा ब्रह्मांड जो होता है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यह अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे ईथर कण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं ईथर कणों के कंपन के कारण प्रकाश के तरंग का गमन होता है। उन्होंने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड किससे बना है? अत्यंत छोटे कणों से बना है। इन कणों का नाम क्या है? ईथर कण। और इन ईथर कणों के कंपन के कारण ही तरंग का संचरण होता है, प्रकाश का तरंग के रूप में संचरण होता है। ये किसने कहा था? हाइगेन ने कहा था। यहां लगले को बात समझ लेते हैं कि तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या है? तरंगाग्र ना, ये होता क्या है? तो देखो, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर, किसी प्रकाश स्रोत से, मान लो यह प्रकाश स्रोत है कि नहीं? समान दूरी पर, समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों के गति पथ को क्या बोलते हैं? कंपन करने के पथ को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। यही है तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब कहा जाएगा किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों के पथ, कणों के पथ माने पथ को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसको क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। तरंगाग्र जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। एक होता है वृत्ताकार, दूसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र, उसके बाद होता है एक समतल तरंगाग्र। तीन प्रकार के तरंगाग्र होते हैं। कौन कौन? एक गोलीय, एक गोलीय तरंगाग्र होता है। क्या होता है? गोलीय तरंगाग्र। एक होता है बेलनाकार और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। अगर कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो माने बिंदु के आकार का हो, तो उससे उत्पन्न होने वाला जो तरंगाग्र होगा वह कैसा होगा? वह गोलीय तरंगाग्र होगा। कैसा होगा भाई? वह गोलीय तरंगाग्र होगा। उसको गोलीय तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है? मतलब यह हुआ कि जब कोई प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उससे उत्पन्न होने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। दूसरा आता है बेलनाकार। जब कोई ऐसे, जब कोई प्रकाश स्रोत कैसा हो? रैखिक हो। जब कोई प्रकाश स्रोत रैखिक हो तो उससे उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र को क्या बोलते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से यह तरंगाग्र उत्पन्न करेगा। देखो यहां कहने का यहां मतलब साफ है कि अगर
अगर कोई प्रकाश स्रोत, देखो प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करेगा तरंगाग्र। 3 प्रकार का तरंगाग्र होता है। अगर प्रकाश स्रोत कैसा हो, बिंदुवत हो, यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो उससे उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। अगर कोई प्रकाश स्रोत कैसे हो, रैखिक, जैसे ट्यूबलाइट, तो अगर ऐसे हो माने रैखिक हो तो उससे उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र को क्या कहते हैं, बेलनाकार कहते हैं। और तीसरा, जब कोई गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र को बहुत दूर से देखा जाता है तो जो तरंगाग्र दिखाई पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, समतल तरंगाग्र कहते हैं। यह कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह का यह तरंगाग्र होगा। जब इन्हीं को अगर दूर से देखा जाता है तो जो तरंगाग्र हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, जब गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्र को कुछ दूर से देखा जाता है तो जिस प्रकार का वह तरंगाग्र दिखाई पड़ता है उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो आपने समझ लिया तरंगाग्र क्या है। तो तरंगाग्र के बारे में क्या कहिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर समान कला में कंपन करने वाले कणों के पथ को क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, गोलीय, बेलनाकार और समतल। किसी बिंदुवत प्रकाश स्रोत से, कोई बिंदुवत प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगाग्र को क्या बोलते हैं, गोलीय तरंगाग्र। किसी रैखिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले तरंगाग्र को क्या कहते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। और जब गोलीय और बेलनाकार तरंगाग्र को कुछ दूर से देखा जाता है, जो तरंगाग्र हमें दिखाई देता है उसे हम समतल तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर है। और यह लिखने के बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। और ये भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत क्या है, अतः परावर्तन अतः अपवर्तन।